हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना और आज के एपिसोड में मैं सबसे पहले ले चलूंगी आपको आपकी स्पेशल योगा क्लास में, फिर होंगी आपकी ब्यूटी से रिलेटेड कुछ बातें और एंड में लेंगे आपकी क्वेरीज और जानेंगे उनके आंसर्स हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से। तो चलिए एपिसोड को शुरू करने से पहले देखते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। बाएं पैर को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे कि बाईं एड़ी आपके दाएं हिप को छू जाए और दाएं पैर को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे कि दाईं एड़ी बाएं हिप को छू जाए। जनरली तो सभी लोग साड़ी पहनते हैं, लेकिन साड़ी डिफरेंट स्टाइल से अगर आपने बांधी हुई हो तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। बट उसमें ये देखना ज़रूरी है कि आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की शुरुआत की तरफ और ब्यूटी रिलेटेड बातें करने से पहले रखते हैं हेल्थ का कुछ खास ख्याल, जिसके लिए मैं आपको ले चल रही हूँ आपकी स्पेशल योगा क्लास में, जहाँ आचार्य प्रतिष्ठा जी सिखाएंगी आपको योग के कुछ ऐसे आसन जिन्हें आप अपनी डेली रूटीन में फॉलो करके अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगी। तो आइए देखते हैं क्या है कुछ खास आपके लिए हमारे आज के इस योगा रिलेटेड सेगमेंट में। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और आज हम बात कर रहे हैं नेगेटिविटी की, यानी नकारात्मकता की। हम ये पूरी चर्चा कर रहे हैं उन महिलाओं पर जो 40 की उम्र को पार कर चुकी हैं। अनेक शरीर के चेंजेस, मन के चेंजेस, जीवन शैली के चेंजेस, वो उन्हें कहीं ना कहीं कुछ महिलाओं को नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। अगर आपको लगता है कि कहीं ज़रा सी भी नेगेटिविटी है तो उसको तुरंत दूर करें, क्योंकि ये नेगेटिविटी बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन का भी रूप ले सकती है। यानी किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज को अपने पास न रहने दें। जीवन में खुश रहें और खुश रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट ना करें। जीवन के जितने दुख हैं उन सब का एक ही कारण है और वो है एक्सपेक्टेशन। कभी पति से एक्सपेक्टेशन, बच्चे से एक्सपेक्टेशन, अपने दोस्तों से एक्सपेक्टेशन। सिर्फ यदि हम देने वाले बन जाएं और लेने वाले ना रहें तो जीवन बड़ा ही आनंदमय हो जाता है, सुखमय हो जाता है। सबसे पहली चीज़ आपको कट करनी होगी अपने जीवन से एक्सपेक्टेशंस। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी इन योर लाइफ। दूसरी चीज़, आपको अपनी दिनचर्या बनानी होगी। उस दिनचर्या में आपको क्या क्या करना है ये आपको निर्धारित करना होगा और साथ ही में अपने आप से थोड़ी सी सेल्फ टॉक करनी होगी। अपने आप को बताना होगा कि मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मेरे आसपास सब कुछ पॉजिटिव है। सुबह उठ करके थोड़ी देर के लिए, जो भी लोग नेगेटिविटी की समस्या से परेशान हैं, यहाँ हम स्त्रियों की बात कर रहे हैं, लेकिन इसको इन जनरल कोई भी अपने जीवन में अपना सकता है और इसका अभ्यास कर सकता है। आप जब सुबह सो करके उठते हैं, इसको हम भारत योग में खास तौर पे सेल्फ टॉक थेरेपी कहते हैं, जिसके हमने अद्भुत रिजल्ट्स अपने पेशेंट्स पर देखे हैं। आप जब सुबह सो करके उठते हैं, आप शीशे के सामने जाएं और अपने आप से बात करें। जीवन में हम न जाने किस किस से बात करते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है उससे बात करने में चूक जाते हैं और वो है आप स्वयं। शीशे के आगे खड़े हों, अपने आप को बताएं कि आई एम द बेस्ट, मैं उस ईश्वर की संतान हूँ और मेरे अंदर सारे उस ईश्वर के गुण आए हैं, मुझे उन गुणों को जागृत करना है। इस तरह की बातें जब आप अपने आप से करेंगे, आप देखिए ना, आप कहीं जाते हैं, आप अपने आप को नेगेटिव सजेशंस भी देते हैं कि अरे मुझसे तो ये काम होगा ही नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा। ये अननोइंगली है। जब इसको हम नोइंगली कर देते हैं, यानी मैं तो ये कर सकता हूँ, आई एम द बेस्ट एट इट, जब आप ऐसा करते हैं तो सब चीज़ें पॉजिटिव होती चली जाती हैं। यानी अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए आप करेंगे सेल्फ टॉक अपने आप से, शीशे के सामने खड़े होकर के कम से कम 10 मिनट तक बात अपने आप को बताएंगे दैट यू आर द बेस्ट, यू आर द मोस्ट पॉजिटिव पर्सन ऑन द प्लैनेट। इसके अतिरिक्त जो क्रियाएं आपको करनी है, 4 से 5 क्रियाएं आपको नियमित रूप से करनी है, जिसमें से 2 क्रियाएं हम इस एपिसोड में ले रहे हैं और बाकी की क्रियाएं हम लेंगे अगले एपिसोड में। आप करेंगे गोमुख आसन का अभ्यास। जीवन में सबसे प्यारा जो जीव है वो है गाय और वो बहुत पॉजिटिव है हमेशा, तो इसलिए गोमुख का अभ्यास आप करेंगे। गोमुख आसन के लिए पैरों को सामने की ओर फैला देंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, बाएं पैर को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे कि बाएं एड़ी आपके दाएं हिप को छू जाए और दाएं पैर को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे कि दाएं एड़ी बाएं हिप को छू जाए और ये गाय के मुंह जैसा आकार बन जाता है, एक के ऊपर दूसरा पैर आ जाता है। इस स्थिति में बैठेंगे और फिर जो पैर ऊपर है उसी हाथ को पीछे की ओर ले जाना
और जो पैर नीचे है उसी हाथ को नीचे से ले जाना और दोनों को आपस में मिला देना। आंखें बंद कर लेना, कमर को बिल्कुल सीधा रखना। इस स्थिति में सीना बिल्कुल उन्नत है, चेहरा बिल्कुल शांत है, बिल्कुल गाय की तरह शांत। गोमुख आसन का अभ्यास करते हुए ये महसूस करें, सबसे पहले ये ध्यान रखें कि इसमें 5 बार डीप ब्रीदिंग आपको करनी है। गहरा सांस लेना और छोड़ देना। गोमुख आसन का अभ्यास करते हुए ये ध्यान रखें कि प्रत्येक श्वास में आप पॉजिटिविटी को इनहेल कर रहे हैं, प्रत्येक एक्सहेलेशन में आप नेगेटिविटी को एक्सहेल कर रहे हैं। इसका नियमित रूप से अभ्यास करें, जितनी देर रुक सकते हैं। 5 श्वास कम से कम रुकें और फिर धीरे से ऊपर वाले हाथ को भी वापस ले आएं, नीचे वाले हाथ को वापस ले आएं, शांत हो जाएं, शिथिल हो जाएं। इसी प्रकार से दूसरे पैर से दोहराएंगे। आप पीछे से मैं किस तरह से हाथ को मिला रही हूँ ये भी देख सकते हैं। हाथों को, पैरों को सीधा कर लेंगे और इस बार पहले दाएं पैर को फोल्ड करेंगे, फिर बाएं पैर को फोल्ड करेंगे। गाय के मुंह जैसी स्थिति बन जाएगी। जो पैर नीचे है वही हाथ नीचे की ओर जाएगा, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर की ओर जाएगा और दोनों हाथों को आपस में मिला देंगे। आपका बाजू कान को छू जाएगा, सीना बिल्कुल ऊंचा हो जाएगा। गहरा श्वास लेना बंद आंखों के साथ और गहरा श्वास छोड़ देना। प्रत्येक श्वास में पॉजिटिविटी को इनहेल करना, नेगेटिविटी को एक्सहेल करना। हाथों को वापस ले आएंगे, थोड़ी देर स्थिति में रुकेंगे, पैरों को खोल देंगे, हाथों को पीछे टिका देंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। ये किया आपने गोमुख आसन का अभ्यास। गोमुख आसन का निरंतर अभ्यास आपके भीतर की नेगेटिविटी को दूर करता है और आपके भीतर सकारात्मकता को लाता है, पॉजिटिविटी को लाता है। इसके अलावा कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो आपको और करनी है खास तौर पे नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए, वो जानेंगे हम अगले एपिसोड में। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, पर ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। आप हमें अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक भी भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। जनरली तो सभी लोग साड़ी पहनते हैं, लेकिन साड़ी डिफरेंट स्टाइल से अगर आपने बांधी हुई हो तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। बट उसमें ये देखना ज़रूरी है कि आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। अब चलिए बात करते हैं खूबसूरती की और आपको देखते हैं कुछ एक्सपर्ट ब्यूटी टिप्स। इन ब्यूटी टिप्स के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी। वेलकम टू द शो डॉली जी। हेलो डॉली जी, आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं पार्टी मेकअप की। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे फेस्टिवल सीजन अप्रोचिंग है तो कौन सा ऐसा मेकअप स्टाइल है जो इन है फैशन में? देखिए, जैसे ही फेस्टिवल्स आते हैं वैसे ही पार्टी सीजन ऑन हो जाती है, लेकिन ड्यूरिंग फेस्टिवल और जो फेस्टिवल के बाद या फेस्टिवल के अलावा जो पार्टीज़ होते हैं, इन दोनों के मेकअप्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। फेस्टिवल हम जनरली रिलेट करते हैं अपने धर्म की ओर, तो उसमें जनरली हमारे जो ट्रेडिशनल वेयर होते हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो जब हम अपना ट्रेडिशनल वेयर पहनते हैं, चाहे हम साड़ी की बात कर लें या सलवार सूट की बात कर लें या लहंगा, ये सब नवरात्रों में जैसे लोग लहंगा भी बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इसमें जब हम मेकअप करते हैं तो वी कैन मेक इट लिटिल ब्राइट, क्योंकि इसमें जो कलर्स होते हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल वेयर में कलर्स होते हैं, वो फेस्टिवल में थोड़े वाइब्रेंट हो जाते हैं। जनरली रेड, मरून, गोल्डन, येलो, ऑरेंज, ये सारे कलर्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो इनके साथ अगर हम पार्टी मेकअप की बात करें तो हम या तो इनसे मिलते जुलते कलर्स यूज़ कर सकते हैं या फिर इनसे बिल्कुल मान लीजिए आपने जो पहना हुआ है बहुत ब्राइट कलर्स है, पर फेस को हम थोड़ा सा डल लुक दे सकते हैं। डल लुक इन द सेंस कि मतलब चेहरा डल नहीं लगेगा, लेकिन जो शेड्स हम यूज़ कर रहे हैं वो हम डलर शेड्स ले सकते हैं।
तो इससे क्या होगा कि दोनों वॉट एवर यू आर वेयरिंग और आपका फेस दोनों ही अट्रैक्टिव लगेगा और लोगों को अट्रैक्ट भी करेगा। मान लीजिए आपने कलर्स मरून और मैजेंटा और ये सब पहना और वही कलर का आपने मेकअप भी कर लिया, तो वो बहुत ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं ना कि उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। पार्टी मेकअप की अगर हम बात करें या फेस्टिवल में जाने की बात करें, तो आप हमेशा अगर आपकी क्लोथ्स मान लीजिए आपने डल शेड्स लिया हुआ है या पेस्टल शेड्स लिया हुआ है, तो थोड़ा सा ब्राइट हम कर सकते हैं, तब हम फेस को थोड़ा ब्राइट कर सकते हैं। तो इन दोनों ये जो कॉम्बिनेशन है ये पार्टी मेकअप में आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है। लोग बिल्कुल सटल, जिसे हम कहते हैं ना हल्का शेड्स लेना प्रेफर करते हैं। इवन लिप कलर्स, अगर किसी ने ब्राइट लिप कलर लिया हुआ है तो उनकी साड़ी या लहंगा जो भी पहना हुआ वो थोड़ा सा जैसे हम कहते हैं ना सटल कलर्स का होगा या जो पेस्टल कलर्स होते हैं उसका होगा। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा रेड है आपका, तो रेड में अगर कॉपर का वर्क है तो हम उसमें लिप शेड जो भी लगा रहे हैं उसमें हल्का सा कॉपर का इफेक्ट दे देंगे, तो बिल्कुल भी जो लिपस्टिक है वो रेड कलर का उभर के नहीं आएगा, वो थोड़ा डल टोन ले लेगा। अगर उसी में अगर आपने कॉपर की जगह गोल्ड लिया हुआ है तो गोल्ड भी आप हल्का सा लिप कलर में हल्का सा गोल्ड का इफेक्ट ले लीजिए, तो वो बहुत अच्छा लगता है। आजकल लोग मिक्स एंड मर्ज, जिसे हम कहते हैं ना मिक्सिंग एंड मर्जिंग वाला जो है वो ट्रेंड बिल्कुल चला हुआ है। और सेम गोज़ फॉर द आई, क्योंकि आई में भी अगर आपने बिल्कुल ब्राइट कलर्स ले लिए तो वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कामोफ्लाज, जो आपने पहना हुआ है वैसे ही आपका चेहरा बिल्कुल लगने लग जाता है। तो उसमें आप उसको डल करने के लिए मान लीजिए आपने मरून आई शैडो लगाया भी, अगर आपको मन है कि यू वांट टू यूज़ द कलर विच इज़ देयर ऑन योर लहंगा या साड़ी या सूट, तो आपने अगर मरून लगाया भी तो उसके ऊपर हल्का सा कवरेज दे देते हैं, कॉपर का दे दिया या गोल्ड का दे दिया या ब्रॉन्ज का दे दिया, ताकि वो डल लगे आपकी आंखें। तो इन सब चीज़ों से प्ले हो जाता है मेकअप में। और फिर हम बात करते हैं बालों की। पहले तो फेस हो जाता है, वो अकॉर्डिंग टू योर अटायर, और अटायर में भी ड्रेपिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है पार्टी में, कि आप कैसे, मतलब जनरली तो सभी लोग साड़ी पहनते हैं, लेकिन साड़ी डिफरेंट स्टाइल से अगर आपने बांधी हुई हो तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। बट उसमें ये देखना ज़रूरी है कि आपका फिज़िकल अपीयरेंस कैसा है। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं और आपने बिल्कुल ऐसा प्लीट्स ले लिया कि आपके शोल्डर्स और आपके पूरा बॉडी, और तो उसमें हमें उसको टेम करना पड़ता है, उसे और थोड़ा सा नैरो लुक देना पड़ता है। तो उसकी ड्रेपिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। डिफरेंट स्टाइल से हमने, चाहे लहंगा का चुनरी हो या अगर हम दुपट्टा भी ले रहे हैं तो हम कैसे ले रहे हैं, अगर साड़ी भी ली है तो उसका भी ड्रेपिंग हम किस तरह से कर रहे हैं कि अगर हमारा ब्रॉड लुक है तो हम उसको थोड़ा सा स्लिम लुक दें, अगर हम स्लिम हैं तो बहुत ज़्यादा हम स्लिम ना लगने लग जाएं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। डॉली जी, जैसे करेंटली नेचुरल लुक बहुत ज़्यादा इन है, लोग बहुत कम मेकअप में ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, तो वो किस तरह कर सकते हैं? देखिए, वो बहुत ही आसान है और आजकल वही मेकअप चला हुआ है। पहले जैसे लोग बेस बहुत ज़्यादा ब्राइट कर लेते थे, बिल्कुल जो बेस होता है वो आपके स्किन टोन से 1 या 2 शेड अप या डाउन होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका कम्प्लेक्शन बहुत डार्क है और आप बहुत ज़्यादा यू वांट टू लुक वेरी फेयर, वो पॉसिबल नहीं है एंड दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल ऑल्सो। वो ऐसा करना भी नहीं चाहिए। उसमें क्या होता है, गोरा करने के चक्कर में वो कोटिंग लगा देते हैं, जो बेस की कोटिंग होती है, एक के ऊपर एक लगा दिया, उससे आपका फेस वाइट तो लगने लगेगा लेकिन बिल्कुल वो आर्टिफिशियल जैसे लगेगा कि एक मैनिक्विन खड़ा है, मतलब यू विल नॉट लुक योर नेचुरल सेल्फ। तो आजकल ये कोई भी नहीं प्रेफर करता है। ये जो पहले ये था कि हमको गोरा बना दीजिए, हमें गोरा दिखना, ये नहीं। पर जनरली अगर आपके दाग धब्बे हैं तो वो लोग कवर कराना चाहते हैं, दैट इज़ ईजियर टू कवर। उसमें ये नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा आपको लगाना है, उसमें बस ब्लेंडिंग करनी पड़ती है ढंग से। तो ये बहुत ज़्यादा चलन में है। कोई भी आजकल नहीं चाहता है केक टप मेकअप। एक तो वो स्किन के लिए भी अच्छा नहीं है एंड लुक्स भी वो अच्छा लुक नहीं आता है। तो अगर आप ब्लेंडेड लुक लोगे देन यू विल लुक अट्रैक्टिव ऑल्सो एंड ऐसा भी लगेगा कि ये तो लगेगा एक फिनिश्ड फेस लगेगा एंड ये भी होगा कि आपने मेकअप कराया है, लेकिन सामने वाले को ये नहीं लगेगा कि आपने ऐसा बहुत कुछ अलग कर दिया कि आप बिल्कुल अलग से दिख रही हैं। ये नहीं होना चाहिए। जैसा आपका जो भी है, वॉट एवर योर फीचर्स आ, बस उसी को हमें इन्हांस करना है एंड देन वी
play with the colors. डॉली जी, ये तो हो गई फेस एंड ड्रेपिंग की बात। इसके बाद अगर हम बात करें हेयर डूज की, जिससे हमारा हाईलाइट होता है ड्रेसिंग और हमारा लुक और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनता है, उसके बारे में कुछ बताइए कि कौन से डिफरेंट हेयर स्टाइल्स हम ट्राई कर सकते हैं। देखिए, अगर हम किसी ट्रेडिशनल किसी फेस्टिवल में जा रहे हैं तो हम हेयर स्टाइल डिफरेंट लेंगे। कोशिश करेंगे कि बाल जनरली बंधे रहें, क्योंकि अगर हम पूजा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो बाल अगर आगे आ रहे हैं या फेस पे आ रहे हैं तो वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं एंड यू विल नॉट फील कंफर्टेबल। तो कोशिश ये होता है जिनके लंबे बाल हैं उनको अगर बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि वो जूड़ा ही बनाए, डिफरेंट टाइप के हेयर डूज होते हैं, वो हम उनको रेकमेंड करते हैं। उससे एक ओवरऑल गेटअप बहुत अच्छा आता है ट्रेडिशनल वेयर के साथ। और अगर हम पार्टी में जा रहे हैं, हमें पता है कि हमें वहाँ पर ऐसे पार्टी में जा रहे हैं जहाँ पर मूवमेंट कम है, तो वहाँ हम अपने बाल खुले भी रख सकते हैं। ब्लो सेट करा लिया या प्रेसिंग करा ली, आयनिंग करा ली, टेम्पररी स्ट्रेटनिंग। अगर आपके बाल स्ट्रेट नहीं हैं या आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हैं तो आप कर्ली हेयर को स्ट्रेटनिंग भी करा सकती हैं। और अगर उसमें भी डिफरेंट, जैसे ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है तो वो जनरली जो भी आप पहने हो, यू वांट टू लुक लिटिल डिफरेंट, तो ऊपर से थोड़ा सा वॉल्यूम दे दिया बालों में और नीचे खुले छोड़ दिए। तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे पार्टी में जा रहे हो, तो हेयर डू उस पर डिपेंड करता है। और उसके साथ साथ आजकल जो गर्ल्स हैं, यंग गर्ल्स हैं, दे आर वेरी मच इनटू नेल्स, कि नेल्स में उन्होंने कैसे पेंट लगाए हुए हैं, क्या डिज़ाइंस दिए हुए हैं, तो ये भी पार्टी मेकअप का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम सिमेट्री में देखें या करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चाहे आप नेल्स आपके प्रॉपर्ली पेंटेड हो, आपका हेयर डू आपके गेटअप के साथ मैच कर रहा हो और आपकी जो मेकअप है वो बिल्कुल सटल या ब्लेंडेड इफेक्ट दे, तो देन द पार्टी मेकअप जिसको हम कहते हैं, देन द पार्टी मेकअप लुक्स परफेक्ट। डॉली जी, ये तो पार्टी मेकअप की बात हो गई। हमारी आपसे बातचीत जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर जुड़ेंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट के साथ और जानेंगे उनसे आपकी क्वेरीज के आंसर्स। तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। आप हमें अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। जितना स्कैल्प गीला होगा या ऑयली होगा उतना ही डैंड्रफ स्टिक करेगा। एंड जनरली देखा गया है कि अगर आपका मतलब बॉडी में ऑयल ज़्यादा है तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो ऑयल इनटेक आप कम करिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। चलिए चलते हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट के पास और जानते हैं उनसे आपकी क्वेरीज के आंसर्स। डॉली जी, हमारी सबसे पहली क्वेरी है सिम्मी जी की तरफ से, जो एक जानना चाहती है कुछ नेचुरल टिप्स अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए। सिम्मी जी, जो सबसे अहम चीज़ है स्किन के लिए वो है खान पान। आप क्या खा रही हैं ये बहुत मैटर करता है। जितना आप अपने खान पान में फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाएंगी उतना ही स्किन ग्लो करेगा। प्लस हम लोग रेकमेंड करते हैं फ्रेश जूसेस, वो कैंड और टिंड वाले नहीं या अरेटेड जो कोक वगैरह ये सब नहीं, लेकिन जो फ्रेश जूसेस होते हैं जो आप घर पे निकालिए बिल्कुल सफाई से, और उसका इंटेक आप जितना करेंगी उतना ही आपका स्किन ग्लो करेगा। सेकेंडली पानी इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। आप कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जब तक नहीं पिएंगे आपका स्किन कभी ग्लो नहीं कर सकता। और अगर हम बात करें कि हम पैक्स क्या लगा सकते हैं, तो सबसे बेस्ट है, पैक से भी ज़्यादा जो रिकमेंडेड है वो फ्रेश जूसेस जो फ्रूट्स के होते हैं वो निकाल कर आप अपने फेस पे लगा सकती हैं। टमाटर घिस कर वो लगा सकती हैं। क्यूकम्बर का जब सीज़न हो खीरे का तब आप खीरा लगा सकती हैं। ये सब चीज़ें आप जितना करेंगी, और ये रेडिली अवेलेबल है, ये घर पे हमेशा रहता है, तो ये सब अगर आप लगाएंगी तो आप देखेंगी आपका स्किन हमेशा ग्लो करेगा। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है एक स्माइल। आप जितना ज़्यादा स्माइल करेंगी उतना ही आपका फेस ग्लो करेगा। डॉली जी, हमारी अगली क्वेरी है सरबानी जी की तरफ से, जो ये कहती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, हेयर ग्रेइंग भी है और डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम है, तो वो इन सब से कैसे निजात पा सकती है।
शर्बानी जी, सबसे पहले तो आपको डैंड्रफ का इलाज करना होगा, क्योंकि जब तक डैंड्रफ रहेगा आपके हेयर फॉल होंगे ही होंगे, क्योंकि डैंड्रफ जो है वो आपके रूट्स को बिल्कुल कमज़ोर कर देता है। तो डैंड्रफ के लिए आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगा सकती हैं। अगर वक्त मिले तो हल्का सा नींबू, जब भी आपको मौका मिले, नींबू अपने स्कैल्प में रगड़ें, तो आप देखेंगी धीरे धीरे जो डैंड्रफ है वो दूर हो जाएगा। और ये भी देखना ज़रूरी कि डैंड्रफ किस तरह का है, ड्राई है कि स्टिकी डैंड्रफ है। ड्राई और स्टिकी ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, आप कम से कम ऑयल अपने बालों में रखें, स्कैल्प को बिल्कुल ड्राई रखें। अगर आप बाल वॉश करती हैं, मतलब शैम्पू कर रही हैं, तो भी कोशिश करिए कि उसको बाल बिल्कुल सुखा लें। हल्का अगर आपको ड्रायर भी यूज़ करना पड़े तो करें, पर स्कैल्प को बिल्कुल ड्राई रखें, क्योंकि जितना स्कैल्प गीला होगा या ऑयली होगा उतना ही डैंड्रफ स्टिक करेगा। एंड जनरली देखा गया है कि अगर आपका मतलब बॉडी में ऑयल ज़्यादा है तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो ऑयल इनटेक आप कम करिए। जहाँ तक ग्रेइंग का सवाल है, वो वेरियस रीजंस हो सकते हैं। या तो इट्स जेनेटिक, अगर जेनेटिक नहीं है तो आप कुछ ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं या आपको हेडेक ज़्यादा होता है, उससे भी ग्रेइंग होती है। तो इन सब बातों का जो भी रीज़न है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं तो थोड़ा अपने आप को डी स्ट्रेस करिए। जो भी चीज़ आपको पसंद है वो करिए जिससे आपको स्ट्रेस ना हो। और अगर ग्रेइंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर आप यू स्टार्ट गेटिंग योर हेयर कलर्ड, बिकॉज जब वो बढ़ जाएगा तो आपको एक, कभी कभी लोगों को उससे भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होने लगता है कि बाल इतने ग्रे क्यों हो रहे हैं। तो उससे परेशान ना हो। अगर हो रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है, तो बालों को आप कलर भी कर सकती हैं, लेकिन सबसे पहले आप डैंड्रफ की समस्या को सॉल्व करिए। इसके अलावा हमारी अगली क्वेरी आई है जया जी की तरफ से, जो अपने हेयर्स को हेल्दी करने के लिए कुछ टिप्स जानना चाहती हैं। जया जी, अगर आप चाहती हैं कि आपके बाल हेल्दी रहें तो एक तो खाने में आप देखिए कि आप बैलेंस डाइट ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं। अगर नहीं है तो प्लीज़ गो टू अ डॉक्टर एंड यू कैन टेक सम सजेशंस कि कौन सी विटामिन्स या मिनरल्स की कमी है जिसके वजह से आपके बालों में प्रॉब्लम आ रहा है। और अगर हम ब्यूटी रिलेटेड बात करें बालों के लिए, तो आप खूब अच्छे से ऑयलिंग कर सकती हैं। आप स्पा थेरेपीज़ लीजिए। स्पा इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। उससे क्या होता है कि आपके जो रूट्स हैं और लेंथ है, दोनों को वो ट्रीट करता है। और हमेशा जब भी आप ऑयलिंग कर रही हैं या स्पा ट्रीटमेंट ले रही हैं तो हमेशा हल्का सा स्टीम लें बालों में, तो वो जो आपके पोर्स डेड हो गए हैं उसको वो ओपन अप करेगा और अंदर तक फिल्टर करेगा। ऑयल भी अंदर तक जाएगा और स्पा क्रीम, अगर आप स्पा थेरेपी ले रही हैं तो वो भी अंदर तक जाएगा। इससे आप देखेंगे कि आपके बालों में काफ़ी बदलाव आएगा और वो अच्छे दिखने लग जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉली जी, हमारे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। इट्स माय प्लेजर। तो ये थी हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट की सलाह, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि आपको मिल गए होंगे आपके सवालों के जवाब। अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए। आप हमें अपनी क्वेरीज, सजेशंस और अपने फीडबैक्स इस एपिसोड के बारे में भी हम तक भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ और कुछ नई क्वेरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।